हेलो फ्रेंड्स, शौर्य क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज जो हम पॉइंट लेकर आए हैं वो पॉइंट है आपके लेखपाल जो 8085 वैकेंसी हैं जिनका डीवी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेरिट लिस्ट आया था। उस पर कुछ बिंदु हैं जिनको मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। उससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूं कि मैंने जब अपने चैनल पर सबसे पहला एक शॉर्ट डाला था वो कुछ ये था, जो यूपी लेखपाल 8085 की उस समय जो मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी। आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पर कि मैंने सबसे पहला जो वीडियो डाला है वो ये डाला है, और जहाँ पर मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी लेखपाल की जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी फीमेल एक्स सर्विसमैन और पीएच की। जहाँ पर आप देखेंगे जो जनरल ओबीसी, मैंने ये अनुमान लगाया था कि आयोग कहीं ना कहीं इन जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में कहीं ना कहीं वेरिएशन करेगा, क्योंकि उसने जब लेखपाल के लिए बच्चे सिलेक्ट किए थे 2,47,000, तब उसने ये चीज़ नहीं की थी। तो उम्मीद थी कि डीवी में ऐसा करेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी अनुमानित जो कट ऑफ थी वो लगभग यही रही है, आप देख सकते हैं। इसके बाद मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने आपको एक आकलन दिया था कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकते हैं। आप इन सब के स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, क्योंकि ये आपके बाद में ज़रूर आपको लगेगा कि हाँ, कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक पहुंचाई थी। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं वीडियो। मैं इसी से शुरू करूँगा। देखिए, पॉइंट मेरा ये है कि जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मेरिट आ चुकी है, लेकिन जब तक उसकी डेट नहीं आती तब तक छात्र कहीं ना कहीं दिक्कत में है। वो डेली एक दिन उनका कट जाता है तो लगता है एक साल कट गया। ये जो छात्र मेहनत करता है उसको पता है। अब मैं यहाँ पर ये 5 पॉइंट लेके आया हूँ। इन 5 पॉइंट का महत्व क्या है वो समझिए, और परिणाम क्या होगा वो समझिए। आपको इस पॉइंट को समझना है। अगर मैं पहली बात करूं, डीवी स्किप अभियान जो चल रहा है, सभी अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स, जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, छोटे यूट्यूबर्स हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं, उन्होंने अपने लेवल पर, चाहे वो ट्विटर का माध्यम हो, चाहे यूट्यूब का माध्यम हो, चाहे ऑफलाइन माध्यम हो, हर माध्यम से डीवी स्किप के लिए अपील की। और जिन्होंने अब तक अपील नहीं की है वो भी सही समय का इंतजार देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि एक छात्र कितनी मेहनत करता है, और कोई ऐसा छात्र जो कहीं सिलेक्ट हो चुका है उसकी एक अनभिज्ञता के कारण वो कहीं ना कहीं एक नौकरी किसी से छीन लेगा। अब जो डीवी स्किप का अभियान चल रहा है उसका परिणाम क्या होगा, मैंने अपने जो लास्ट टाइम के वीडियो था उसमें बताया था। मैंने एक आकलन दिया था कितने डीवी स्किप होंगे। मैं अब भी वहाँ पर अडिग हूँ कि भाई कम से कम 4 से 5 हज़ार डीवी स्किप होने चाहिए। बहुत से लोग मेरी बातों से सहयोग नहीं रखेंगे, वो ये कहेंगे नहीं नहीं 2,000 तो मान के चल सकते हैं। भाई जब तुम 2,000 मान रहे हो, 2,000 मान रहे हो, तो 4,000 भी मानना पड़ेगा। ये अभी नहीं मानोगे, आप बाद में मानोगे, क्योंकि डीवी स्किप का अभियान बहुत तेज़ी से है। कुछ लोग हो सकता है इसमें खलल डालें, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा छात्र किसी दूसरे का भविष्य खराब करे। तो डीवी स्किप का जो अभियान है, मेरा आकलन अब भी यही है कि जो इसके सापेक्ष 8085 8,000, 8085 का आंकड़ा है ना, 8,085 के सापेक्ष जो 27,455 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उसमें लगभग लगभग ही बोलूँगा मैं, ग्रेटर देन मानिएगा 5,000 5,000 प्लस बच्चे डीवी स्किप कर सकते हैं। पूरे पूरे चांसेस हैं। आप उम्मीद बना के रखिए, उम्मीद है तो सब कुछ है। ठीक है, अब इसका आकलन कैसे किया ये आप खुद करिए, क्योंकि मैंने पुराने वीडियो में बार बार उस चीज़ को समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने बताया था कि डीवी स्किप किस तरीके से सकता है। आपके सामने बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसी आई हैं भाई। यूपी एसआई वाली थी, उसके बाद जेई वाली थी, तो बहुत सारे के रिजल्ट अभी तक आ रहे हैं। चाहे वो बोरिंग टेक्नीशियन का छोटा सा रिजल्ट हो या कोई और हो, मंडी परिषद की वैकेंसियाँ हों, सब में जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं लेखपाल में भी हैं। और जिसको पहले जॉब मिल जाएगी वो पहले वो अपॉर्चुनिटी गेन करेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी कि डीवी स्किप का अभियान सही चल रहा है। इसको और पुरजोर तरीके से आगे हम लागू करेंगे, कोशिश करेंगे कि इससे भी ज़्यादा अच्छा परिणाम जाए। हमारी उम्मीद यह है कि कम से कम 5,000 बच्चे डीवी स्किप करने चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन की बात तो कम से कम वो अपने गुरुओं को इतना तो काबिल समझते हैं कि हाँ भाई, अगर गुरु किसी बात को समझा रहे हैं तो शिष्य को उसकी बात को मानना चाहिए। और आप अगर अच्छे ग्रेड पे हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, बहुत से लोग कह रहे थे कि डी ग्रुप के जो अभ्यर्थी हैं वो आने की, भाई आ जाओ, आपको रोक कोई नहीं सकता, संविधान के अनुसार आपके पास अधिकार है। लेकिन एक चीज़ सोचिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कितना फ़र्क है। उसके बाद लेखपाल की वैकेंसी इतनी भी मैं नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी है, लेकिन जिसके पास रोज़गार नहीं है उसके लिए वो बहुत अच्छी है। आप डी ग्रुप में सिलेक्ट हैं, उसके बेनिफिट्स को पहले आकलन कीजिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एसटीएफ का आगे का क्या प्लान है। देखिए, एक कहावत है कि जहाँ धुआं है वहाँ आग तो होगी। कुछ ऐसी ही कहावत है कि अगर कहीं धुआं उठ रहा है तो कुछ ना कुछ तो आग होगी। तो वही चीज़ है, एसटीएफ का आकलन शुरू से चल रहा था कि भाई 15,000 का था। मैं 15,000 तो
संदिग्ध होना और सही अनुमान से निकलना वो अलग अलग है। संदिग्ध होने का मतलब है कि वहाँ पे अनुमान लगाया था कि हाँ ये छात्र हो सकते हैं, चाहे उन्होंने रिकॉर्डिंग में देखा हो चाहे एडमिट कार्ड पे देखा हो, वो संदिग्ध वाली कंडीशन है। लेकिन 15,000 का आकलन मैं भी नहीं मानता कि होगा। लेकिन एसटीएफ का क्या प्लान चल रहा है? एसटीएफ का इतना तो है कि आप एक समझिए, 1 साल होने वाली है। अगले 31 जुलाई का पेपर था, मेरे ख्याल से 31 जुलाई को 1 साल हो जाएगी लेखपाल के एग्ज़ाम को दिए हुए। उसके बाद अभी तक डीवी नहीं हुआ है। तो कहीं न कहीं आयोग के सामने भी चुनौती है कि अगर 15,000 का उन्होंने मुद्दा उठाया था तो उसको क्लियरफाई करें, उस पर सफाई ज़रूर दें छात्रों को, क्योंकि ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना आए। शायद इसी वजह से इस भर्ती को कराने में ज़्यादा समय लग रहा है कि एसटीएफ भी अपने लेवल पर कहीं ना कहीं काम कर रहा है। उसके काम करने का तरीका अलग है, इसीलिए उसको स्पेशल टास्क फोर्स बोला जाता है। उसने क्या प्लान किया है? उसका प्लान ये हो सकता है कि जो ये 27,455 अभ्यर्थी हैं, इसमें ये श्योर है कि बहुत से संदिग्ध अभ्यर्थी भी चयनित हो गए हैं। जैसे एक रितु सिंह वाला वो केस था, उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है, ये सभी को पता है। लेकिन ये तभी तो आया जब संज्ञान में हुई बात। उसके बाद उनको भी क्या था कि जो आपका डीवी है उसके लिए बुलाया गया। तो ऐसे बहुत से छात्र हैं जिनको एसटीएफ ने जानबूझ के टारगेट किया है, ताकि आगे वाली भर्ती जो भविष्य में भर्तियाँ होंगी ना, उनके लिए एक मिसाल कायम करी जा सके कि बच्चे जो सोचते थे ना अब तक कि अरे नहीं नकल चल जाती है, वो अब ये वो वाली कंडीशन नहीं रह गई है, वो समय चला गया। तो एसटीएफ कहीं ना कहीं उनको इस बात का जवाब जरूर देगी। उनको एक तरीके से कहते हैं ना कि जाल बिछाना। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि श्योर ऐसा ही होगा, लेकिन अनुमान भी एक चीज़ होती है। जो एसटीएफ ने जाल बिछाया हो ना, उसमें सिर्फ छात्रों को सिर्फ इसलिए कि उनको पता लग जाए कि हाँ बेटा हमसे गलती हुई थी और तुमसे गलती हुई थी और तुम अपने आप ही सरेंडर कर दो, यानी कि इस भर्ती में आओ और चुपचाप चले जाओ, क्योंकि आगामी परीक्षा के लिए भी हो सकता है कहीं ना कहीं उनका प्लान ऐसा हो। ठीक है, एसटीएफ अपना काम कर रही है। आप बिल्कुल श्योर रहिए कि जब आप डीवी के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत से छात्र इधर उधर नज़र चुराते हुए भागते हुए नजर आएंगे, और ये वही छात्र होंगे जो संदिग्ध वाली परिस्थिति में है। चाहे वो परीक्षा में किसी और के द्वारा बैठाए गए हों, चाहे उन्होंने चीटिंग की हो, वो सारे वही हैं। ठीक है, उसके बाद अगला आता है कट ऑफ। एसटीएफ के प्लान पर क्या असर पड़ेगा? भाई एक बात समझिए, अभी उन्होंने 27,455 बच्चे सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, मैंने अनुमान लगा दिया कि 5,000 बच्चे डीवी स्किप करेंगे। उसी वीडियो में, लास्ट वाले वीडियो में मैंने ये भी बताया था, संदिग्ध की जो संख्या थी मैंने अनुमानित बताई थी कि एंड में जो 1,241 बच्चे रह रहे थे ना, मैंने वो 1,241 बच्चे संदिग्ध रखे हैं। ये आकलन मेरे पास भी नहीं है। अगर 15,000 को 10% भी निकालते हो तो 1,500 बच्चे तो सीधे हो जाते हैं। और मेरा 10% वाला एक फॉर्मूला है कि 10% तो 10% तो कोई चीज़ ऊपर नीचे हो सकती है बड़े बड़े उसमें वैकेंसीज़ में। तो वही चीज़ है कि कितने बच्चे निकलेंगे इसका मुझे भी नहीं पता, लेकिन एसटीएफ अच्छे लेवल पर अपना काम करेगा। आयोग को ये दिखाना, मतलब आयोग कहीं ना कहीं ये तो साबित करेगा कि हाँ भाई आयोग में ऐसा कुछ भी गलत नहीं हुआ है जिससे छात्र उससे मतलब गुस्सा हो या अपना व्यवहार जैसा भी है उनका प्रकट करें। अगर मैं बात करता हूँ एसटीएफ के प्लान का जो असर पड़ेगा, मुझे लगता है कि छात्र, ऐसा मैंने सुना है, मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसा मैंने सुना है, एक दो ग्रुप में भी मेरी बात होती है, वहाँ पे मैंने ये सुना था कि जब डीवी के लिए बच्चे जाते हैं ना, डीवी के लिए बच्चे जाते हैं तो भाई आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा, आपने ग्रेजुएशन करी है, 12th करी है, तो फ्लाइंग स्क्वाड बाहर से आता है तो वो सिर्फ यही तो कहता है, हर बच्चे की चेकिंग तो नहीं लेता ना, वो यही तो कहता है कि अगर किसी बच्चे पे गलती से नकल आ गई हो तो निकाल के बाहर फेंक दे। समझिए बात को। तो ऐसे ही डीवी के समय में भी हो रहा है कि अगर वो छात्र, वो पहले एक बार सूचित करते हैं, अगर छात्र स्वयं से मान लेता है कि हाँ उससे गलती हो गई कि पहले उसने परीक्षा दी, दूसरे में वो डीवी कराने आ गया, तो वो स्वयं ही वहाँ से चला जाता है। अदरवाइज उसके खिलाफ यूएफएम अनफेयर मीन्स का केस जरूर लगता है और आने वाले भविष्य की परीक्षाओं में उसको उससे दिक्कत हो सकती है। तो आप ये मान के चलिए कि जो संदिग्ध हैं, आपको डीवी के शुरुआत में ही 2-4 दिन में ही कंफर्म हो जाएगा कि भाई डीवी का स्किप का क्या जाने वाला है और मेरिट क्या जाने वाली है। आप एंड तक के डीवी के लिए वेट नहीं करेंगे, क्योंकि डीवी में जो बच्चे फुटफॉल होगा, जितने बच्चे आएंगे उससे अनुमान लग जाएगा कि जब एक दिन में 500 बच्चों का डीवी है, जिसमें से सिर्फ मान के चलिए 300 आ रहे हैं, 350 आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं, 450 आ रहे हैं, वो वहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि कितने छात्र उपस्थित हैं और कितने छात्र अनुपस्थित हैं। तो एसटीएफ ने अगर
प्लानिंग करी है, 27,455 को सिलेक्ट किया है, जबकि हम लोग 3.5 गुना देख रहे हैं इसको, तो एसटीएफ ने कहीं ना कहीं ये भी अनुमान लगाया होगा कि संदिग्धों की संख्या भी ज़्यादा है। अब क्या आयोग जारी कर सकता है वेटिंग लिस्ट? पुरानी बातों को लेकर भविष्य में भविष्यवाणी करना, भविष्य के लिए भविष्यवाणी करना उचित हो सकता है, लेकिन सार्थक बिल्कुल 100% श्योर नहीं हो सकता कि आपने एक बार को कह दिया कि हाँ भाई पिछले 10 साल से जून में बारिश हुई है, जून में बारिश हुई है, जून में गर्मी हुई है, तो इस साल भी होगा। अनुमान है लेकिन श्योर नहीं होता। तो वही चीज़ है कि आयोग को एक चीज़ दिख रही है कि इसके पैरेलल 3 भर्तियां हैं। आप एक चीज़ समझिए, अगर 2,47,000 लेखपाल के लिए सिलेक्ट हुए हैं तो उन्हीं 2,47,000 में से 701 पदों के लिए भी वनदरोगा वाले के लिए भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, उनसे अलग नहीं है। समझिए, अब उसमें क्या है कि भाई उसमें कंडीशन पीसीएम वाली दे दी थी तो थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, लेकिन वो मैं मानता हूँ कि 700 बच्चे ये कहीं ना कहीं लेखपाल वाले ही हैं। तो 8,085 भर्ती में आप 701 भर्ती और ऐड कर लीजिए, ये टोटल भर्ती इतनी बन जाती है। इसके बाद वीडियो वाली भर्ती है। भाई वीडियो वाले छात्र हैं, वो चलिए पीईटी से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन छात्र सिलेक्ट तो होंगे कहीं ना कहीं। तो आयोग को एक चीज़ पता है कि हाँ भाई बहुत बड़े संख्या पे बच्चे एलिजिबल हैं। उसके बाद जो हम लोग भर्तियां निकाल रहे हैं उसमें वेटिंग लिस्ट का भी प्रावधान शायद अब तक नहीं, जो अब तक नहीं हुआ आगे भी नहीं होगा, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। तो इन 4 पॉइंटों के बाद मैं ये कहूँगा कि वेटिंग लिस्ट अभी हमारा मेन टारगेट ये है कि हम डीवी स्किप पर ध्यान दें। डीवी स्किप के बाद जब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो यही हमारा माध्यम होगा लोग मतलब आयोग तक अपनी बात पहुंचाने का, चाहे वो बैनर के द्वारा हो, चाहे मेल के द्वारा हो, चाहे ट्विटर माध्यम के द्वारा हो, कि सर आप आयोग द्वारा एक वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाए। मानता हूं कि उसने आज तक नहीं की है, उसने बहुत समय से नियम जो बना रखा है कि नहीं करता है, लेकिन ऐसा भविष्य में नहीं है, क्या पता अधिकारियों के चेंज होने से शायद कुछ नया नियम आ जाता है। ठीक है, तो मेरा यही कहना है कि वेटिंग लिस्ट जारी हो सकती है, इसको बिल्कुल ही 0% मत मान के चलिए, हर चीज़ की संभावना कुछ ना कुछ ज़रूर होती है। अब डीवी स्किप कब तक शुरू होगा? बच्चे जब तक डीवी स्किप नहीं हो रहा, समझिए पर डे उनका वेट कम हो रहा है। कुछ बच्चे हो सकते हैं कि जिनका वेट बढ़ रहा हो, लेकिन पर डे बच्चों का वेट कम ही हो रहा है, परेशान है, क्योंकि आगे की जो वीडियो री एग्ज़ाम है या जो वीपीओ की ग्राम पंचायत अधिकारी की वैकेंसी निकली है, क्योंकि दिमाग उनका यहाँ पर है, स्थिर नहीं है, तो वो पढ़ाई कैसे करेंगे? तो बच्चे बहुत परेशान हैं। डीवी की शुरुआत सबके अनुमान ही हैं, मेरा भी अनुमान है कि अभी ले जब तक ये वीडियो री एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक डीवी शुरू नहीं हो सकता। तो मैं भी ये मानता हूँ कि 31 जुलाई को पेपर हुआ था, डीवी स्किप 31 जुलाई से पहले शुरू हो जाएगा। बहुत लंबा टाइम दे दिया क्योंकि अभी तो मई चल रही है, जून का महीना और 31 जुलाई, मैं ये नहीं कह रहा 31 जुलाई, मेरा कहने का मतलब हो सकता है 31 जुलाई में आधे डीवी ख़त्म भी हो जाए, एक संभावना बता रहा हूँ कि भाई 1 साल के भीतर अभी तक आयोग ने सिर्फ मेरिट जारी करी, और डीवी के लिए अगर मेरिट जारी कर दिया तो डीवी को कब तक सुचारू रूप से चालू किया जाएगा, उसके लिए भी उसका कुछ ना कुछ प्लान होगा। तो मैं यही मान के चलता हूँ कि आप अभी 1-2 महीने और वेट कीजिए, और जो आपकी पढ़ाई है, एंड में मैं 2-3 चीज़ें और आपको कहना चाहूँगा कि आपका जो पेपर है ये वीडियो री एग्ज़ाम का, अगर आपका एग्ज़ाम है तो इसकी तैयारी करें। ऐसा तो नहीं है ना कि एक हाथ में नौकरी आ गई तो दूसरे हाथ से कोशिश नहीं करेंगे, भाई करो। आप 82 नंबर लेके भी लेखपाल में सिलेक्ट हो, मैं जानता हूँ, आप 78 वाले भी सिलेक्ट हो जनरल की, फिर मैं मेरिट बता रहा हूँ कि 78.5 या 78 ही का 0.5 भी मत लगाओ, दशमलव का काम ही ख़त्म, कि इससे ज़्यादा नहीं जानी, और इससे ज़्यादा नहीं जानी इसका मतलब इससे कम ही जाएगी, ज़्यादा ना जाने का मतलब है कम ही जाएगी। अब कम कितनी कर पाते हैं वो आप देख लीजिए कि किस तरीके से कन्वेंस किया जाए उन छात्रों को जो कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो गए हैं, और डेली धड़ाधड़ रिजल्ट निकल रहे हैं। अभी एक राजस्थान का रिजल्ट आया, भले ही कुछ छात्र कहेंगे कि राजस्थान से यूपी का क्या लेने देना, भाई आप यूपी के होके उत्तराखंड के फार्म भरते हैं, राजस्थान के फार्म भरते हैं, केवीएस के भरते हैं, एनवीएस के भरते हैं, सारे अदर स्टेट से रिलेटेड है। तो हम तो ये मान के चल रहे हैं कि अगर एक छात्र भी डीवी स्किप या वहाँ कहीं सिलेक्ट हो रहा है, वो डीवी स्किप कर रहा है, तो वो तो फेवर में ही है ना, और ख़ासकर वो छात्र जिसके 80+, 82+ नंबर है, तो वो कहीं ना कहीं तो मेरिट को इफ़ेक्ट डालेगा ही।
तो आपके सामने ये 5 सवाल थे जिनके जवाब मैंने देने की कोशिश करी है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बताऊंगा, मैं कम्युनिटी पर कुछ क्वेश्चंस डालता रहता हूं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। अगर आपको वो अच्छे लगा करे तो उनके आंसर ज़रूर दीजिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे परेशान हैं, जो जेन्युइन बच्चे हैं, समझिए, देखिए 2 ही तरीके के बच्चे परेशान हैं, 2 ही तरीके के। एक मतलब 2 भी नहीं कहूँगा मैं, एक ही तरीके के जो बीच में फँसे हुए हैं। 82 वाला बिल्कुल निश्चिंत वाला है, 75.75 वाला वो भी निश्चिंत है, क्योंकि उसे भी लग रहा है कि उम्मीद बहुत कम है, ना के बराबर है। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान है 77-78 वाला। ये जो मार्क्स है ना, 77 और 78, ये सबसे ज़्यादा परेशान करे हुए बच्चों को। तो इसलिए इन बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको थोड़ी सी तसल्ली मिले कि हाँ, कि मार्केट में भी पॉजिटिविटी भी है। लेखपाल को लेके नेगेटिविटी बहुत फैलाई जा रही है कि ये लोग भी डीवी देने आ रहे हैं, वो लोग भी डीवी देने आ रहे हैं, और कुछ लोग मतलब अलग अलग तर्क हैं सबके, अपने अपना विचार है, विचार रखने के लिए किसी को मना नहीं किया जा सकता। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं आगे भी अच्छा आपके वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।